ऑब्वियसली आज की हम इस क्लास में कौन कौन से कंटेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फोकस बताऊंगा, 2 मिनट में फोकस बता दूंगा। फोकस बताने के बाद मैं इमेज फॉर्मेशन कराऊंगा। इमेज फॉर्मेशन कराने में लगभग क्लास खत्म हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन करने के बाद अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पे अच्छा कमांड आपका बन गया है इमेज फॉर्मेशन पे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो मिरर फॉर्मूला आपको 9th में पढ़ना था, जो आपने कहा कि 9th में पढ़े हैं बट डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं, आपको डिटेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं 12th लेवल तक आपको न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन ये मिरर फार्मूला पे बेस्ड आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपसे सारे बनेंगे। इवन आपको न्यूमेरिकल देखते ही विद इन 1 मिनट आप आंसर कर दोगे, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। और इसके साथ एक और चीज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सॉल्व करोगे कॉपी में, सॉल्व करने में 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है क्योंकि ऑब्वियसली स्टेप बढ़ा जाता है। सॉल्व करने के बाद आप खुद से ये चेक कर सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं, खुद से चेक कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। ना बने अलग बात है, हमको फॉर्मूला याद नहीं था सर, हमसे नहीं बना, बट अगर आपसे बन गया तो आप ये चेक खुद कर सकते हो कि आपका सही है कि गलत। अगर आपने खुद चेक कर दिया सही है तो मैं भी उसको गलत नहीं काट पाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो जिस तरीके से जो भी बताता हूँ वो चीजें भी आपको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अपनी लगभग 2 क्लासेस जाएंगी, एक जाएगा इमेज फॉर्मेशन में और एक जाएगा मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन और 2-3 न्यूमेरिकल्स करने में। और 3-4 न्यूमेरिकल के और मैं कोशिश करूंगा सेट निकाल करके आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और स्टार्ट करता हूं। वेट, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैसेज कर दो। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस। क्या लिखा हुआ है व्हाइट स्क्रीन पे? क्या लिखा हुआ है? ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था मैं उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा था टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मिरर्स, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, यही हम पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, इसमें से जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो सारी चीजें तो हम पढ़ लिए थे। जो फिफ्थ है, 4-5 मैंने बता दिए थे ना, जो फिफ्थ वाला टर्मिनोलॉजी है, तो इसके पहले का देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। जो फिफ्थ पॉइंट था वो था फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दोनों मिरर के लिए मैं अलग अलग फिगर बना करके बताऊंगा, ठीक है। और ये था अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान देना। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर पे आकर के इंसिडेंट होता है, देखो दिख रहा है सबको, सारी रे इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं, एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इज इट क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा, बस मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको, है ना। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो पैरेलल रेज या फिर rays comes from infinity are parallel to principal axis are incident on convex mirror after refraction they are diverge। वो सारी रे क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। टकराने के बाद क्या हो जाती है? अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज होने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि वो सारी रे एक पॉइंट से होकर के जा रही है, दिखने में ऐसा लगता है कि वो सब एक पॉइंट से होकर के जा रही है। या दूसरी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि वो सारी रे एक पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है। ऐसा लग रहा है ना कि सारी जो रे है, देखो 1 2 3 4, ये सारी रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहां से जा रही है? इस पॉइंट से जा रही है। सबको ऐसा लग रहा है क्या? इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो अगर एक शब्द डिफाइन करना हो तो ऐसा कह सकते हो, रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर meet at a point or appears to meet at a point, that point is called principal focus। is it clear? लिखाने की जरूरत है? नहीं होगी आई थिंक, लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों? नो, वेरी गुड, ये सब आपने पढ़ा होगा।
जो टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, वो टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसको मैं फास्ट चलता हूँ। तो ये हुआ आपको फोकस, और एक और सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी था, वो था प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या था, तो ये था अपना पोल, है ना, ये पोल है, ये फोकस है। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, ये कहलाती है फोकल लेंथ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये यानी टोटल टर्मिनोलॉजी अपना कंप्लीट होता है। थोड़ी देर बाद मैं इस पे आऊंगा, आप लोग ये डायग्राम बना लेना, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टोटल टर्मिनोलॉजी पढ़ लेने के बाद हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। अभी इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने के लिए हम ये चलते हैं कि अगर प्लेन मिरर आपके पास हो, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर हो, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जैसा ऑब्जेक्ट हो इमेज वैसा ही बनता है, यस और नो। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज बनता है, ठीक है। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है उसी स्पीड से इमेज चलता है। इज इट क्लियर? ये सब कुछ सेम होता है। स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई स्फेरिकल मिरर आपके पास है और उसके सामने ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है तो कभी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी इमेज सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी बहुत बड़ा बनता है, कभी बहुत छोटा बनता है, ठीक है। सो अलग अलग कंडीशन में इमेज अलग अलग बनता है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर अलग अलग कंडीशन में इमेज अलग अलग बन रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस सिचुएशन में इमेज कैसा बनता है, ये बताने के लिए हम एक कंडीशन पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो उस पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, हम उस सारे सिचुएशन की बात करेंगे। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ मैं जो बोल रहा हूँ? हेडिंग लिखोगे सब, इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स जान लेना जरूरी है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने जरूरी। रूल्स पढ़े हो सबने? यस और नो? यस और नो? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हाँ सबने पढ़ा है? जल्दी से मैसेज कर दो। कुछ बेसिक सी चीजें होती है, मैं एक ही फिगर में बना देता हूँ। जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, देखो मैं रूल्स एक बार रिवाइज करा दूंगा, सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा, याद तो है ही सबको। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, अगर आता है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। इज इट क्लियर? सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई रे फोकस की तरफ से आता है, ऐसे आता है, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। सही है, ये हुआ रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई रे, ये है आपका, ये पोल होता है, ये होता है फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होता है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। दिखा? ये सारी चीज, ये 3 टोटल हो गए रूल्स। कॉन्वेक्स के लिए भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स के लिए भी सिचुएशन सेम होती है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, ठीक है। ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस। सेकंड रूल, अगर कोई रे फोकस की डायरेक्शन में आकर के कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है ऐसे, तो वो टकराने के बाद उसके पैरेलल वापस लौट जाएगा। सही है। रूल नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि जैसे वो जाकर के किससे टकराएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, ठीक है। ये सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसी रूल की वजह से हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करने वाले इमेज फॉर्मेशन की। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में दोनों मिरर के लिए अलग अलग होगा, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन अलग होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सही है, कॉनकेव मिरर। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग खुद से बनाओ, अगर आप लोगों को याद है
आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये याद रखना कि मैं इसके बाद जो डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, लिसन, मैं आपको डिटेल्स में जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मिरर फॉर्मूला हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है, एक और टॉपिक है, मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा और मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा, और इन तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल उसी बच्चे से बनेगा जो मैंने बोला ना, गारंटी दिया कि आप लोगों का कंफर्म सही होगा, गारंटी के साथ वो उसी बच्चे का सही होगा जिसे मिरर फॉर्मूला अच्छे से आता हो, साइन कन्वेंशन अच्छे से आता हो, मैग्निफिकेशन अच्छे से आता हो और उसका इमेज फॉर्मेशन पे कमांड हो। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें ध्यान से समझना। उन 4 चीजों में से एक चीज मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? मैसेज कर दो सारे बच्चे, बहुत देर से मैसेज नहीं आ रहा है। या ओके गुड। एक तो बच्चे थोड़े कम हैं। प्रांजल, कृष्णा, आकांक्षा, भक्ति, प्राची, तुलजा, हर्षवर्धन, समीक्षा, सारंग। सारंग कृष्णा नहीं है ना? नहीं, कृष्णा भी है। कौन नहीं है पता नहीं, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। देखो 11 होने चाहिए थे, 9 है, चलो कोई बात नहीं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसमें कौन कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आप लोग बताओ बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, बहुत अच्छे। तो देखो, ओके, कुछ फ्यू सेकंड के लिए कुछ साउंड को मैंने म्यूट कर लिया था, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन तो सिंपल है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों? उसका इमेज कहाँ पे बनता है? ऑब्वियसली फोकस पे। बहुत अच्छे। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बताते चलो, फिर मैं बना क्यों रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बता दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये सबको आना चाहिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे प्लीज, ताकि मुझे पता चले। अगर किसी को डाउट हो तो वो बोल दो, फिर मैं पूरा अच्छे से बना करके भी बता दूंगा। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत अच्छा। पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल सही। एट फोकस, बहुत अच्छे। जिन भी बच्चों ने बताया हो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सबको बताना है, एक एक दो दो प्रॉपर्टी सब बताते चलो, ठीक है? ये मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आप लोगों को चीजें आती हैं। कन्वर्ज एट वन पॉइंट, वेरी गुड। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, भक्ति आपका गलत है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। भक्ति आपका गलत है, बाकी सबका ही लगभग सही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पॉइंट साइज बिल्कुल सही है बेटा। सारी रे जाकर के एक्चुअल मीट कर रही है, तो अगर एक्चुअल मीट करती है तो एक्चुअल में जहां मिलता है वहां इमेज बनता है रियल, और हम सब जानते हैं कि रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड, ठीक है? बाकी सबके सही थे, थोड़ा सा भक्ति अपने कॉन्सेप्ट को आप सही करिए, है ना? सेकंड बताते चलेंगे, सेकंड कंडीशन क्या थी, जल्दी बताओ। बियॉन्ड सी, वेरी गुड। बियॉन्ड सी, फिगर अच्छा नहीं बना है, आप लोग समझ जाना। बियॉन्ड सी, दिस इज सी एफ, ओके। फर्स्ट रे जाएगी कहां से? फोकस से। मैं बना देता हूं, फर्स्ट रे जाएगी आपके फोकस से, ये फोकस है, यहाँ पे ले लो। सेकंड रे जाएगी, फर्स्ट जाएगी पैरेलल, वो फोकस से लौट करके जाएगी, और सेकंड रे, ओफ ये तो सी बना दिया, सॉरी, नहीं नहीं, ये मैं एट सी वाला बना दिया, डोंट वरी। ठीक है, वो भी पहले बता देते, कोई दिक्कत नहीं था। बियॉन्ड सी, दिस इज एफ, दिस इज सी, और ये बियॉन्ड सी। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट हो
उसका इमेज कैसा बनेगा? देखो टकराने के बाद कहां से जाएगा? एक फोकस से, और दूसरा दूसरा कहां से भेजोगे? सर इट इज नॉट, हाँ ठीक है, सेकेंड रे को कहां से भेजोगे? ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है बच्चों। चाहो तो सी से भेजो, चाहो तो एफ से भेजो, चाहो तो पी से भी भेज सकते हो, कहीं से भेजोगे इमेज सेम बनेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बन रहा है इमेज। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, बता दो जल्दी से। डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड रियल एंड इनवर्ट। वेरी गुड हर्षवर्धन। गर्ल्स में से मुझे आंसर चाहिए, गर्ल्स। प्राची आपका गलत था, आपने सी लिखा, मतलब सी पे बनेगा, नहीं रियल एंड इन्वर्टेड सही है। अब कहाँ बन रहा है, सबको दिख रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अच्छा एक नोट करके चीजें लिख लो, आपको ये पता होगी वैसे, नोट करके एक बात लिखना कि ये जो है ना सी से पी के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर, यस और नो। और फोकस से पी के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये याद रख लो। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम में, क्वेश्चन में दे देता है कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। बताओ मुझे आंसर करो, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? प्लीज आंसर। 40 सेंटीमीटर, नॉट ओनली 40 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये सबने बताया। भक्ति आपको ये वाला समझ में आया? भक्ति आपको इसका आंसर ये वाला, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, यस लास्ट टाइम आपने गलत बता दिया था ना, इसलिए थर्ड केस। थर्ड केस क्या है बच्चों? एट सी, है ना। चलो तो मैं बता देता हूँ, ये भी आप लोगों को पता होगा वैसे। इमेज कैसा होता है? सेम टाइप का बनता है ना। चाहो तो खुद से ड्रॉ करो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज एफ एंड दिस इज सी। सी ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर है। फर्स्ट रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद सेकंड रे कहां से जाएगी? एफ से। एंड सेकंड रे कहां से जाएगी? एफ से। टकराने के बाद कहां से जाएगी? ऐसा मान के चलो, टकराने के बाद कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। इमेज कहां पे बनेगा? जस्ट सी पर ही बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एट सी रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही सारंग। आकांक्षा सेम, वेरी गुड। आकांक्षा ने भी सही बताई, समीक्षा ने भी सही बताई है, वेरी गुड। कर्वेचर सेंटर, सेंटर रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, बिल्कुल सही। गुड भक्ति, अब आपका सही हो रहा है। प्रांजल का भी सही है, गुड। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। आप लोग को न्यूमेरिकल जरूर सही होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया भी होगा नाइन्थ में, अगर पढ़ना था तो, ठीक है। तो कुछ करके न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। फोर्थ देखो, फोर्थ कंडीशन क्या होगी बताओ जल्दी सारे बच्चों। बिटवीन सी एंड एफ, सही है। ये पी है, ये एफ है, और ये सी है। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहां पे बनेगा बताओ, बिना बताए बता दो। प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? हाँ बिल्कुल सही, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफाइड, बिल्कुल सही। बियॉन्ड सी इन लार्ज, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। हर्षवर्धन, भक्ति, प्रांजल सबका सही है। प्रांजल थोड़ा और डिटेल्स में लिखो। सारंग, समीक्षा, गुड। समीक्षा और कुछ लिखना था, आपने बहुत छोटा सा आंसर लिखा। एक साथ सारी चीजें लिख दो, बियॉन्ड सी, मैग्निफाइड एंड रियल इन्वर्टेड। चलो फिफ्थ वाला देखो कंडीशन। फिफ्थ में क्या होगा बच्चों? फिफ्थ कंडीशन, ये आपका P है, हाँ ये F है, ये आपका C है। फर्स्ट टकराने के बाद कैसे जाएगा?
एफ से, सही है। सेकंड, सेकंड कैसे जाएगा? पी से टकराने के बाद ऐसे जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जाकर के कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? फोकस पे। सो एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्निफाइड। भक्ति वेरी गुड। देखो भक्ति के सब सही है, वो एक गलती से वो रॉन्ग बता दी थी, है ना। इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल सारंग क्या कर रहे हो? इरेक्ट एंड वर्चुअल ये क्या बता रहे हो? सारंग आपका गलत है, जल्दबाजी में आप गलत बता रहे हो। ये कहां से वर्चुअल बनता है? वर्चुअल इसके बाद वाला कंडीशन जो सिक्स्थ वाला है वो बनता है वर्चुअल। इसलिए तो जल्दी से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सेम चीजें मैं आपको लेंस में भी पढ़ाऊंगा। क्लास 10th में आपको लेंस में सेम चीजें पढ़नी है। सेम इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको ये समझ में आता है ना तो लेंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, हो गया। सिक्स्थ देखो, लगभग सबके ही सही है सरंग को छोड़ करके। सरंग का भी अब सही हो जाएगा। सिक्स्थ, सिक्स्थ की प्रॉपर्टी लिख दो, बनाने की क्या जरूरत है, सबको तो याद है। मुझे लगा आप लोग भूल गए होगे। बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इन लार्ज वर्चुअल इरेक्ट, वेरी गुड प्राची। हर्षवर्धन भी बिहाइंड मिरर मैग्निफाइड वर्चुअल इरेक्ट, सही है, गुड। सारे बच्चे सही बना रहे हो तो फिर मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं। मैं आज ही स्टार्ट कर देता हूँ। जितनी स्पीड से आप चलोगे मैं थोड़ा सा और अपनी स्पीड को और बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। इरेक्ट एंड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर मैग्निफाइड, ठीक है। बिहाइंड द मिरर इरेक्ट एंड वर्चुअल, ओके। बहुत अच्छे। चलो जल्दी से कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स में कितनी कंडीशन है? जब सबको आ ही रहा है तो मुझे बनाने की जरूरत फिर क्या है? मुझे लग रहा था आप लोग को याद नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। चलो, हाँ दो कंडीशन थी, बहुत अच्छे। फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट तो वही फोकस वाली डिफिनेशन थी, जो फोकस वाला फिगर था ना वही फिगर था ये वाला। ये वाला फिगर था, है ना, सेम यही फिगर था। इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे बता दो? इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? जो फर्स्ट कंडीशन थी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी एट प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल डायरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड हाईली, हाँ ठीक है भक्ति, सही है। पॉइंट साइज लिखना ज्यादा अच्छा है, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड बेटर मुझे लगता है। पॉइंट साइज आपको लिखना चाहिए भक्ति। इरेक्ट एंड वर्चुअल डिमिनिस्ड, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? तो जल्दी से सेकंड वाला करो, ये बहुत यूजफुल भी है। एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल डायरेक्ट, सही हर्षवर्धन, ठीक है, सबने सही बताया है। सेकंड कंडीशन क्या थी? ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फाइनल डिस्टेंस पर है। फर्स्ट रेट जाएगा, कहाँ से जाएगा ये? फोकस से, यस और नो? सेकंड रे कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाएगा तो टकरा के वापस लौट जाता है, सही है। दोनों कहां पे मिलेगा? इस पॉइंट पे, यहां पर इसका बनेगा इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिख रहा होगा सबको ये। इसकी प्रॉपर्टी बता दो। बिफोर
एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी लिखो ना, बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड वर्चुअल बिफोर एफ, बिटवीन पी एंड एफ बोल दो, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी पर फोकस, ठीक है, बिटवीन सही है। स्मॉल इन साइज बिल्कुल सही। इसकी खासियत यह है कि स्मॉल साइज के साथ साथ, है ना, इसकी एक ही खासियत थी कि स्मॉल साइज के साथ साथ यहां से जा रहा है, यहाँ पे मिलेगा, सॉरी फिगर सही नहीं बना, आप लोग समझ रहे हो सब ना, खुद से बना लोगे। बना लेना सब, आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है ये वाली चीजें। इसके बाद लिसन, मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूं। हेडिंग लिखना आप साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता तो आपका एक भी न्यूमेरिकल सही नहीं होगा, सब का सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। हो सकता है आपने पढ़ा जरूर होगा, अगर न्यूमेरिकल आपको जब अगर मिरर फॉर्मूला पढ़ने को बोला जाए ना, तो साइन कन्वेंशन आपको टीचर जरूर पढ़ाए होंगे, गारंटी के साथ। वो बात अलग है कि आपको उसका हेडिंग कुछ और पता होगा, ये हो सकता है, ठीक है। कई बार लोग टीचर्स के बताने का तरीका अलग अलग होता है, मैं उसे साइन कन्वेंशन बोलता हूँ, है ना। हो सकता है कि आपने किसी और नाम से उसको पढ़ा होगा। चलो मैं आगे सिखा देता हूँ। होता ही है बेटा कि साइन कन्वेंशन बताने से पहले मैं आपको मिरर फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। याद है आप लोगों को? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ मिरर आता है सबको? एप्लीकेशन ऑफ मिरर मैसेज करो। कॉनकेव, कॉनकेव के एप्लीकेशन जल्दी से चैट बॉक्स में डिस्कस करो। कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशंस सारे लोग जो पहला दिमाग में आ जाए वो लिखते चलो, और सारे बच्चे चैट बॉक्स में देखेंगे, ठीक है, ताकि जिसको जो पॉइंट नहीं आता हो सबको याद हो जाए। डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, कंटिन्यू, सब लोग लिखेंगे। सोलर मिरर, सोलर सेल बोलते हैं, सोलर मिरर क्या होता है? सोलर सेल में यूज होता है, यूज्ड इन व्हीकल। नहीं बेटा, लिसन लिसन सारंग, मिरर यूज्ड इन व्हीकल ये क्या होता है? साइड मिरर बोलना है तो वो कॉन्वेक्स होता है, मैं अभी कॉनकेव बोल रहा हूँ, तो आपका गलत होगा सारंग। कॉनकेव भी यूज होता है, लेकिन हेडलाइट सर्च लाइट गाड़ी का जो वो होता है ना हेडलाइट आगे, उसमें यूज होता है। तो सारंग आपका मुझे सही नहीं लगा। सोलर सेल ठीक है। टॉर्च, हाँ टॉर्च सही है, सर्च लाइट एक तरह का हुआ ये। प्राची ने भी सही बताई है। और सारंग ओके ठीक है। आकांक्षा इन बार्बर शॉप बिल्कुल सही। तो बार्बर शॉप मत लिखो, है ना, इसको लिखो एज अ सेविंग मिरर, ठीक है, सेव करने के काम आता है। गुड। और सोलर फर्नेस, ठीक है, सोलर सेल या सोलर फर्नेस बात बराबर है। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट? कॉनकेव। एक्चुअली कॉनकेव भी नहीं होता वो, एक बोल सकते हैं उसको कॉनकेव, बट एक्चुअल में वो पैराबोलिक मिरर होता है। बट पैराबोलिक आपको नहीं पढ़ना है तो आप कॉनकेव लिखोगे, सही होगा। ओके सारंग। हेडलैम्प ऑफ व्हीकल्स, हेडलैम्प, हाँ ये बोल सकते हैं ना, सही है। बट सारंग ने सिर्फ लिखा था कि यूज्ड इन व्हीकल्स, तो वो बोलना गलत था। आपको व्हीकल में बताना पड़ेगा कहाँ यूज होता है। एट सुपर मार्केट्स गलत है आकांक्षा, सुपर मार्केट में कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? कॉन्वेक्स यूज किया जाता है, मैंने आप अगर बताया भी होगा तो। मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव। तो कई लोग मिक्स कर दिए दोनों को, काफी चीजें आप लोगों को पता है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सुधार की जरूरत है। ठीक है। इवन और किसी बच्चे ने ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं बोला, जो डॉक्टर कुछ होते हैं ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज एंड थ्रोट, है ना, वो भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। बिल्कुल वही यूज है जो यूज डेंटिस्ट करते हैं, है ना। आया समझ में? तो आपको टोटल 7 to 8 एप्लीकेशंस पता चल गए होंगे कॉनकेव मिरर के, एम आई राइट? नोट करना हो तो सब नोट कर लेना। कोई और कुछ बताना चाहता है जो हमने चैट बॉक्स में डिस्कस नहीं किया? कृष्णा कुछ एक्स्ट्रा बताओ।
कृष्णा से मैं एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट की उम्मीद तो करता हूँ जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। एक नहीं हुआ था ईएनटी स्पेशलिस्ट का, वो मैंने आपको है ना याद दिला दिया। और कोई? चलो ठीक है, इतने ही है। 7 to 8 एप्लीकेशंस हो गए अगर आप नोट करना चाहो तो। फ्लड लाइट नॉट, नहीं बेटा, फ्लड लाइट में भी कॉन्वेक्स यूज होता है ना, स्ट्रीट लाइट फ्लड लाइट दोनों में ही। ठीक है, इतने एप्लीकेशंस काफी है, और अगर एक्स्ट्रा जानना ही हो तो फिर बुक वगैरह में देख लेना। वैसे बुक में इससे ज्यादा पॉइंट्स तो होंगे नहीं, एक्स्ट्रा आपको और देखने हैं तो फिर गूगल वगैरह का हेल्प लेना पड़ेगा, उस पर और कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें भी उसमें दी हुई होती हैं। चलो अब कॉन्वेक्स का बताओ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Mirror in street light, side mirror in vehicle, vehicle on road at corners, street light। बिल्कुल सही हर्षवर्धन, बहुत अच्छा बताया हो, एक साथ आपने 2-3 एग्जांपल बता दिए। स्ट्रीट लाइट सही है। और इसमें होगा सुपरमार्केट वगैरह में यूज किया जाता है। सुपरमार्केट में जो मिरर लगाए जाते हैं ना, बहुत जगह कॉर्नर वगैरह पे मिरर लगाए जाते हैं, वो सब। हाँ, रोड पे भी ठीक है, रोड पे भी कॉर्नर्स पे लगाए जाते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में भी लगाए जाते हैं, ताकि जो भी वहाँ की एक्टिविटीज हो उस पर नजर रखा जा सके, है ना। बिल्कुल वही काम होता है जो सीसीटीवी का होता है, बस उसमें स्टोर नहीं कर सकते, और सीसीटीवी में चीजें स्टोर हो जाती है। इज इट क्लियर? तो बड़े से शॉप में या सुपरमार्केट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और कोई पॉइंट्स? इसके तो यही 2-3 एप्लीकेशंस होते हैं जो हमने डिस्कस किया, रहने देते हैं आगे। अगला टॉपिक, किसी और, कोई और बोलना चाहता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट? एनी अदर एप्लीकेशंस? इतना सफिशिएंट है, आपकी पूरा रिवीजन आपका हो गया प्रीवियस क्लास का, है ना। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। उसमें मैं साइन कन्वेंशन आज आपको समझा दूंगा, मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं समझाने में साइन कन्वेंशन। पहले तो लिखो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है सबको क्या होता है? यही होता है क्या? मिरर फॉर्मूला यही होता है बच्चों? यहाँ पे यू क्या होता है? यू बताओ, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको साइन कन्वेंशन। क्या बता रहा हूँ मैं? साइन कन्वेंशन। वी इमेज डिस्टेंस, हाँ इमेज डिस्टेंस हमने लिखा भी। तो साइन कन्वेंशन में आपको सिर्फ ये बताना होता है, हम आपको ये बताते हैं कि इनके जो डायरेक्शन है यू वी एफ, वो डायरेक्शन कब पॉजिटिव होते हैं कब निगेटिव होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में ये सारे डेटा कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो आपके बुक में दिया हुआ भी होगा, लेकिन साइन कन्वेंशन कभी एग्जाम में एज अ क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट साइन कन्वेंशन, ऐसा नहीं आता। साइन कन्वेंशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स।
आई बात समझ में? तो साइन कन्वेंशन की थ्योरी जानने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्शन पता होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ ट्रिक से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक और रह गया है मुझे जहां तक सोचा मैंने, मैग्निफिकेशन, क्योंकि टोटल 5 टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी आपने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला बताएगा? तो मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताएगा? जल्दी से बताओ कोई। और दो फॉर्मूले होते हैं, v बाई यू या माइनस v बाई यू। सारंग, ये लो, माइनस v बाई यू या प्लस v बाई यू। तो जो मैंने बोला वो आपने लिख दिया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ, माइनस या प्लस? सारंग स्टार्टिंग में v बाई यू लिख दिए थे। देखो मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब सारंग सही बता रहे हो। देखो सेम ये चीज जो मैं आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ ना, सेम चीज आपको 10th में मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेंस फॉर्मूला। आई बात समझ में? वो डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आई बात समझ में? जिस तरीके से आपको यहाँ पर मैं मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा, मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई यू या फिर एच आई अपॉन एच ओ। आई बात समझ में? या H2 अपॉन H1 भी बोल सकते हैं, HO। वहां पर भी मैग्निफिकेशन आएगा। आई बात समझ में? और वहां पर जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा m इक्वल टू प्लस v बाई यू। इसीलिए सारंग मैंने आपको टोका था, क्योंकि आपने v बाई यू लिखा। v बाई यू गलत नहीं है, लेकिन v बाई यू लेंस के लिए होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। 2-3 वीक के बाद आएगा वो टॉपिक, है ना। और बाकी ये तो सही है, एच आई अपॉन एच ओ तो सेम होता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको पढ़नी होगी क्लास 10th वाले सिलेबस में। अभी मैं 9th वाला करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये। सो टोटल अपने पास 5 वेरिएबल हैं। देखो यू वी एफ, एच आई और एच ओ। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है? साइज ऑफ इमेज। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? गुड। तो लेंस फॉर्मूले पे और उसके मैग्निफिकेशन पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। बस ये याद रखना कि जो काम, जो चीजें मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप याद करते हो और थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। वो चेंज क्या होगा, जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये अगर अच्छे से सीख लेते हो ना, ये करना बड़ा आसान हो जाएगा आपको अगली बार। इसीलिए मैं इसी में टाइम ज्यादा दे देता हूं कि ये तो फिर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सही है? और इस पे टाइम देंगे तो आपका प्रीवियस क्लास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये इस साल वाला तो आसान हो ही जाएगा। इवन एनटीएससी में तो मिरर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनटीएससी में 9th 10th दोनों के सिलेबस कंबाइंड रूप से आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो साइन कन्वेंशन है ना, ये कॉमन है दोनों के लिए। ये कॉमन है दोनों के लिए, मिरर फॉर्मूला के लिए भी, लेंस फॉर्मूले के लिए भी, दोनों मिरर लेंस सबके लिए। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक मतलब एवरग्रीन है, वो कभी कॉन्सेप्ट गलत हो ही नहीं सकता। आप मिरर में दिमाग लगा लो, लेंस में लगा लो, सब में आपका सही होगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। और वो ट्रिक भी ऐसा है जो आपको पहले से आता है। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, ये आपको पहले से आता है। अब देखो क्या है साइन कन्वेंशन। 2 मिनट सुन लो, टाइम हो चुका है, बट टेंशन मत लेना, 5-10 मिनट और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है।
साइन कन्वेंशन होता ये है, आप लोग मैथ्स में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो क्या? ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, यस और नो? अच्छा ऑब्वियसली अगर ये ओरिजिन है, सोचो अगर ये ओरिजिन है तो इधर वाली चीजें पॉजिटिव है, इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, यस और नो? ये जो ओरिजिन की जगह पे तुम रख लो पोल, और ओरिजिन की जगह पे रख लो पोल, इससे रख लो कॉनकेव मिरर मान लो, और इसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर, यस और नो? पोल ऐसा ही कुछ आएगा, यस और नो? जितनी चीजें पोल के लेफ्ट साइड में आएगी, जितने टर्म यू वी एफ है ना, कुछ भी जो भी चीजें लेफ्ट साइड में आएगी वो सारी की सारी निगेटिव होगी, और जो भी चीजें इस साइड आएगी मतलब राइट साइड में आएगी वो सारी चीजें पॉजिटिव होगी। ये आपको याद करने की जरूरत है क्या कि आपको पहले से याद है? ये तो आपको पहले से याद होगा। देखो बस मैंने बोला कि ओरिजिन की जगह पे पोल रख लो इधर के टर्म्स। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर का कोई डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट को कैसा लेते हैं, ऐसे खड़ा लेते हैं ऊपर की ओर, है ना? तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और इमेज नीचे की ओर जो चीजें काउंट होगी, नीचे क्या होता है, नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। तो अगर इमेज आपका इन्वर्टेड बनता है तो उस केस में जो एच आई है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उस केस में एच आई क्या होगा, पॉजिटिव। और एच ओ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एच ओ तो हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यस और नो? ये चीजें समझ में आ गई? जल्दी से मैसेज करो, ये चीजें समझ में आ गई? यस। और ये इसमें मैंने कुछ नया आपको बताया भी नहीं है, मैंने इसको बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर दिया है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना तो आपको पता होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना, 9th में भी पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 10th में भी है आपको अलजेब्रा में। देखो अब मैं आपसे पूछते जा रहा हूं, जिसका मैं पूछूंगा आप लोग पॉजिटिव निगेटिव में आंसर देना। जो यू होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, एम आई राइट? सो यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव? ऑब्वियसली यू इज ऑलवेज निगेटिव। तो यू की वैल्यू जब भी आए क्वेश्चन में, अगर यू दिया हुआ हो तो अपने आप उसको निगेटिव ले लेना, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, एफ की। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का देखो फोकस किधर होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है, इस साइड होता है कॉनकेव का, लेफ्ट साइड में। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव, सही है, गुड। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको? हो सकता है कि आप लोगों को ये पहले से याद होगा, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ट्रिक से करोगे ना तो ये कभी गलत नहीं होगा। और आपने अगर बुक से याद किया है तो वो वाला रूल आपके लेंस में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन ये जो मेरा वाला रूल है ना, ये लेंस में भी फिट बैठता है, ठीक है? इसलिए मैं अपने रूल से बताता हूँ। इसके बाद देखो, हाँ अब बात करते हैं वी की। वी में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो जो फर्स्ट 5 कंडीशन है ना, फर्स्ट 5 कंडीशन, उसके लिए वी हमेशा देखो इस साइड बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, यस और नो? टोटल आप 8 इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, मैंने बोला था इमेज फॉर्मेशन पे कमांड होना जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट 5 है उसमें इमेज किस साइड बन रहा था, लेफ्ट साइड में, यस और नो? तो अगर वो लेफ्ट साइड में बन रहा था तो उस केस में वो क्या होगा, निगेटिव। और आखिरी 3 कंडीशन में इमेज किस साइड बन रहा था, राइट साइड में, तो आखिरी 3 कंडीशन के लिए वी क्या होगा, पॉजिटिव, सही है? समझ में आया सबको? बस इतना ही दिमाग में रखना है, और अगली क्लास में हम सीधा सीधा आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे। ये सेम चीजें याद रखना, अगली क्लास में जैसे ही हम आएंगे तो आपके सामने मैं एक बार बस ये पॉजिटिव निगेटिव पूछ लूंगा, यू क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव, वी कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, एच आई कब पॉजिटिव होगा, एच ओ कब पॉजिटिव होगा, सारी चीजें मैं पूछूंगा 2 मिनट में, और डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा न्यूमेरिकल करना, ठीक है? एक ही क्लास में मैं 3-4 न्यूमेरिकल करा दूंगा और आपका ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सही है? हाँ तो बेटा चलो पेपर अगली क्लास में पक्का पेपर दे देता हूँ सारंग, ठीक है? और पेपर थोड़ा सा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और हाँ पेपर मैं अगली क्लास में दे दूंगा पक्का से। और कल आप लोग का मैथ्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? कल आपको पीयूष सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जो बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा होगा, मुझे मेरा अभी सर से बात हुआ नहीं है मेरा,
लेकिन वो शायद आपको टाइम 6 बजे से बताए हैं, आपकी क्लास 6:30 बजे से होगी, 6:30 से होगी। इज इट क्लियर? उन्होंने मुझे मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने अभी, मैं उसको ग्रुप में अभी लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो टाइमिंग आपकी 6:30 से होगी। कल आपको पीयू सर पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे अगर इनरोल होना चाहते हो रिक्वेस्ट भेज देना, सर वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और हाँ, कल शायद आपकी, क्योंकि कल मेरी क्लास तो है नहीं, और कल अमन सर भी शायद आज ही आपको कल के बदले आज ही पढ़ा दे रहे हैं, है ना? तो कल शायद आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास दोनों ही नहीं होगी, क्योंकि मेरी क्लास तो सैटरडे को होती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय।